प्रिय शिष्य, आज हम लोग निबंध के अंतर्गत विज्ञान, अभिशाप या वरदान शीर्षक पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम यह जान लें कि निबंध में हमें किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि निबंध एक लिखने की कला है और निबंध की रचना में हमें पहला भूमिका, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उपसंहार पर ध्यान दिया जाता है। भूमिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं उसका परिचय भूमिका या प्रस्तावना में दी जाती है। दूसरा भाग आता है विषय वस्तु। जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं उस विषय का जो वर्णन है उसको हम करते हैं, जिसको हम निबंध का मध्य भाग भी कहते हैं। और अंत में निबंध का तीसरा जो अंग है वह उपसंहार आता है, जिसको हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। यह जो भाग है निबंध का, निबंध में कही गई बातों को सारांश के रूप में यहाँ प्रकट किया जाता है, जिसके द्वारा जो पाठक हैं उनके मन पर इस निबंध का अस्थायी प्रभाव पड़ता है। तो आए हम लोग विज्ञान, अभिशाप या वरदान है इस पर निबंध लिखें। पहले हम विज्ञान के वरदान के रूप में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है। हम अपने आसपास मानव निर्मित जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें से अधिकाधिक चीज़ें विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत सारा अवसर दिया है। पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टकारी होता था। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती मोटर गाड़ियाँ हों या रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ हो, यह सब इसका प्रमाण है। पहले मनुष्य के पास मनोरंजन के लिए विशेष साधन उपलब्ध नहीं थे। अब देखा जाए तो उसके पास मनोरंजन के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, जैसे रेडियो है, एलसीडी है, डीवीडी है, डीटीएच है। ये सारे के सारे हमारे मनोरंजन के साधन के रूप में पाए जाते हैं। यही नहीं, मनुष्य विज्ञान की सहायता से शारीरिक कमजोरियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पार पाने में अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है। यह तब संभव हुआ जब चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की। अब ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव है जिन्हें पहले लाइलाज समझकर उसका इलाज नहीं किया जाता था। अब टीबी सहित
कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को प्रारंभिक स्तर पर ही खत्म करना संभव हुआ है। आज हर हाथ में मोबाइल का देखना भी विज्ञान के वरदान का ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान के विषय के प्रति कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि विज्ञान ने आदमी को मशीन बना दिया है, किंतु यह कहना उचित नहीं है। मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए किया है। यदि मशीनें नहीं होती तो मनुष्य इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाता एवं उसका जो जीवन है वह तमाम तरह के परेशानियों के बीच घिर जाता। मशीनों से मनुष्य को बहुत लाभ हुए हैं। यदि हम उसे भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तो उसमें मशीनों का योगदान प्रमुख है। मशीनों को कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य को उन्हें परिचालित करना पड़ता है, उसे चलाना पड़ता है, क्योंकि मशीन स्वयं चलती नहीं है। इस कार्य में उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, मनुष्य को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मशीन के बिना कार्य करे तो उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से देखा जाए तो मशीन के कारण मनुष्य का जीवन यंत्रवत नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए हर प्रकार का कार्य करना अब सरल हो गया है। यह क्यों हुआ? क्योंकि यह विज्ञान का ही वरदान है। अब हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान के वरदान के रूप में अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के रूप में लोगों के पर्स में प्लास्टिक मनी आ गई है। अब वे जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें रुपये निकाल सकते हैं। यह हम देखते हैं कि मशीन का आविष्कार मनुष्य ने अपने कार्यों को आसान करने के लिए किया था, किंतु कोई भी मशीन मनुष्य के बिना अधूरी ही है। जैसे जैसे मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति करता जा रहा है, उसकी मशीनों पर जो निर्भरता है वह निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। अर्थात बिना मशीन की वह कार्य कर नहीं पा रहा है। फलतः मशीनों को चलाने के लिए उसे यंत्रवत उसके साथ हमेशा मनुष्य को व्यस्त रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मशीन को छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं चल नहीं पाता है। आधुनिक मनुष्य भौतिक सुविधाओं को प्राथमिक देता है। इसके लिए वह दिन रात परिश्रम करता है। वह चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो और सुख सुविधाएं की तमाम चीज़ें उसके पास मौजूद हो। इसके लिए वह अपने सुख चैन को भी त्याग देता है और उसे बस एक ही धुन लगी रहती है, काम काम और सिर्फ काम, क्योंकि उसे जीवन में अपने को विकसित करना है। इस काम के चक्कर में उसने अपनी जो जीवन शैली है उस शैली को भी वह बदल दिया है। इस तरह से वह हमेशा मशीन के साथ कार्य करता है। मनुष्य ने अपने लिए रोबोट का आविष्कार कर लिया है, फिर भी उसकी आवश्यकता अभी कम नहीं हुई है। दिन रात अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य परिश्रम कर रहा है। इस विज्ञान के द्वारा चाहे वह यातायात के क्षेत्र हों, कृषि के क्षेत्र हों
कल कारखानों के क्षेत्र हों, शिक्षा के क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि विज्ञान अपना अवसर देती है। विज्ञान उस पर अपना जो ध्यान है वह विज्ञान के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान की एक दूसरा पक्ष है अभिशाप। विज्ञान का जब दुरुपयोग हम करते हैं वही अभिशाप का कारण बनता है। कहा जाता है कि दुनिया की किसी भी चीज़ का दुरुपयोग बुरा होता है। विज्ञान के मामलों में भी ऐसा है। विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान का सहयोग मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया है। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बमों के प्रयोग से मानव को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति आज तक असंभव है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख चैन के लिए किया, लेकिन अफसोस इस बात की है कि यह मशीनों के साथ साथ वह मानव भी मशीन होता चला गया और उसकी जो जीवन शैली है वह जीवन शैली बहुत ही ये हो गया। अब हम मशीन के द्वारा यह देखते हैं कि लोग का जीवन जो है बिना मशीन के सही नहीं रह पाते हैं। मशीनों के आविष्कार के बाद से छोटे छोटे एवं समान कार्य के लिए भी मनुष्य की उस पर निर्भरता बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो कार्य पहले मानव द्वारा किए जाते थे वे अब मशीनों से पूर्ण किए जाते हैं। यही कारण है कि आज देश के अंदर बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। मशीनों के प्रयोग एवं पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण के कारण मनुष्य की जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, विज्ञान की सहायता से प्रगति के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर मौजूद जितने भी संसाधन हैं उस संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन किया है, उसका वह प्रयोग किया है, जिसके कारण उसके लिए ऊर्जा की जो संकट है वह संकट भी उपस्थित हो गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वह हमारे लिए एक तरह से अभिशाप ही है। हम निष्कर्ष के तौर पर या उपसंहार के तौर पर यह कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर किए जा रहे दुरुपयोग के कारण आज विज्ञान मनुष्य के लिए विध्वंसक अवश्य लगने लगा है, लेकिन इसमें कोई हमें संदेह नहीं है कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन आज सुखमय हो सका है। आज हम जो प्रगति एवं विकास की बहार देख रहे हैं वह सब विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। इस तरह विज्ञान मानव के लिए सृजनात्मक ही साबित हुआ है। विज्ञान के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को नहीं बल्कि मनुष्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए। विज्ञान कभी यह नहीं कहता है कि उसका दुरुपयोग किया जाए। इस तरह आज तक विज्ञान की सहायता से तैयार हथियारों के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को विध्वंसात्मक कहना विज्ञान के साथ अन्याय करने के समान होगा। विज्ञान को
अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य स्वयं ही दोषी है। आज के इतना ही। अगले दिन अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।